नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। केजरीवाल को कल शाम ईडी ने अरेस्ट किया था शराब घोटाला कांड में और आज केजरीवाल ईडी की हिरासत में है, बल्कि आप राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी है, चल रही है। अब उनको क्या राहत मिलती है, नहीं मिलती, जिसकी संभावना कम लगती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनका केस सुनने से मना कर दिया और बल्कि उन्होंने खुद ही, केजरीवाल ने ही अपनी याचिका वापस ले ली क्योंकि उनको पता था कि हाई कोर्ट के पास ईडी ने जो सबूत दिए हैं, फाइलों फाइलें फाइलों का जो बंडल सौंपा है, उसमें दाल इतनी काली है कि केजरीवाल के बचने के चांसेस बहुत कम है। सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने अर्जी वापस ली, उनको पता था कि सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत नहीं मिलेगी, इसलिए उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट में मूव किया। अब वहां सुनवाई चल रही है। वो तो एक अलग मुद्दा है। चलिए, वहां जो होगा वो भी देखा जाएगा। पर अन्ना हजारे अन्ना हजारे जो कि इनके आंदोलन में शुरू से ही शामिल थे, बुजुर्ग नेता, समाज सेवी, अन्ना हजारे आज बड़े तसल्ली बख्श दिखे। उनसे एक रिपोर्टर ने पूछा कि केजरीवाल, जिन्होंने आपके संरक्षण में आंदोलन शुरू किया था भ्रष्टाचार के खिलाफ, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, आपको क्या लगता है, आप दुखी हैं? तो उन्होंने कहा, कोई दुख नहीं है, मैं तो मैं तो खुश हूं। जब केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया है तो केस तो चलेगा। उन्होंने कहा, मुझे किसी बात का दुख नहीं है, बल्कि मैंने तो अरविंद केजरीवाल से कहा था कि जो शराब की स्कीम आपने बनाई है, पॉलिसी बनाई है, ये गड़बड़ है, ये ठीक नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल उस समय सुनने को तैयार नहीं हुए क्योंकि मुख्यमंत्री थे। और देखिए, सत्ता का नशा जिसको कहते हैं ना, ये सत्ता का नशा है। जब आम आदमी पार्टी के नेता थे और आम आदमी चिल्लाते थे, तब तो ये फितरत पता नहीं थी ना। केजरीवाल कितनी जगह जल्दी रंग बदलेगा अपना, कितनी जगह कैसी फितरत है, निराली फितरत। उस वक्त लोगों को पता नहीं था, लोग झांसे में आ गए। कोई अमेरिका से जोड़ने लगा, कोई इंग्लैंड से, कोई एनआरआई, सब इनके पीछे। बड़े बड़ी जॉब छोड़ के लोग आने लगे इनके पास। लेकिन ये तो एकदम रंग बदला इन्होंने। अच्छे अच्छे लोगों को पार्टी से निकाल दिया, कपड़े फाड़ के, उनके बेइज्जत करके, और मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बन गए अन्ना हजारे को धोखा देकर। अन्ना हजारे से कहा कि मैं कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, मैं राजनीति में नहीं आऊंगा। राजनीति में भी आ गए। अब अन्ना हजारे को कोई दुख नहीं है इस मामले में। वो कहते हैं, ठीक है, शराब नीति गलत थी, मुझे कोई अफसोस नहीं है उनके जेल जाने का या जो भी है। तो साहब, इसे कहते हैं, एक प्रदीप का एक गीत था ना, पुराने फिल्मों में, जो फिल्मकार, मतलब फिल्मकार नहीं, गीतकार थे वो। और उन्होंने कई अच्छे देशभक्ति के गीत लिखे। उन्होंने एक गाना लिखा था कि कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे न रे भाई। आप कितनी भी चतुराई कर लीजिए, लेकिन जो आपके कर्म है, वो उसका हिसाब तो होगा, उसका हिसाब तो होगा। तो अरविंद केजरीवाल आज उसी दौर से गुजर रहे हैं अपनी इस राजनीतिक जीवन के। और अब इतना मुश्किल वक्त है कि अब पैसे का हिसाब किताब पता लगाया जाएगा। कहा तो भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करने वाले बल्कि ये कहते थे कि अगर किसी भी मेरे पार्टी किसी भी नेता पर भ्रष्टाचार का इल्जाम हो, तो उसको 1 मिनट में जेल भेजना है। खुद मैं भी अगर इसमें लिप्त हूँ, मुझे भी जेल भेज दो, लेकिन आज जेल जाने से डर रहे हैं। तभी तो ये तिकड़म चल रही है। अभिषेक मनु सिंह भी कह रहे हैं कि केजरीवाल के केस का कोई आधार ही नहीं है बचाने के लिए, क्योंकि तो वो तो वकील है ना, उसको तो लाखों रुपए फीस मिल रही है। वो तो एक अपीयरेंस के लाखों लेता है और ऐसे ही केस हाथ में लेता है वो। और ये भी देखिए कि पब्लिक के टैक्स का पैसा है, पब्लिक के, दिल्ली और दिल्ली की जनता की, पब्लिक के, दिल्ली की पब्लिक के टैक्स का पैसा वकीलों की अपीयरेंस पर, वकीलों पर खर्च हो रहा है, इतने हाई प्रोफाइल वकील। तो साहब, मैं 1 रुपए नहीं लूंगा, मैं जेल जाने में देरी नहीं करूंगा, मैं जन लोकपाल लाऊंगा, भ्रष्टाचारियों को जेल में भेजूंगा। पता नहीं कितने लोगों पर इन्होंने आरोप लगाए और फिर उनसे माफी भी मांगी। तो वहीं से पता चल गया था कि केजरीवाल अंदर से एक बहुत ही कायर, कमजोर आदमी है। और अगर ये भगत सिंह
के वंशज होते जैसा कि ये लोग खुद कहते हैं, तो ये फिर जेल जाने से क्यों डर रहा है? भाई सिसोदिया भी तो वहीं पर है, संजय सिंह भी वहीं पर है, तो आप भी जा सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? आप कह रहे हैं कि हम दिल्ली मतलब कोशिश ये कर रहे हैं कि जेल से सरकार चलाए। मुख्यमंत्री देखिए, जितने भी मुख्यमंत्री हुए जब वो अरेस्ट हुए, तो उन्होंने पद से इस्तीफा दिया। जैसे हेमंत सोरेन उन्होंने इस्तीफा दिया। इसी तरह से एक बार देवीलाल फंसे थे, उन्होंने भी इस्तीफा दिया था। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि जब आप अरेस्ट हो जाते हैं तो फिर सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार आपके पास नहीं होता। लेकिन वो ये चाहते हैं कि वो जेल से सरकार चलाए या फिर उनकी पत्नी, जैसे राबड़ी देवी को सत्ता सौंपी गई थी लालू प्रसाद यादव द्वारा। हालांकि लालू ने भी गिरफ्तारी के बाद इस्तीफा दिया था पद से, ये बात सही है, लेकिन ये इस्तीफा नहीं देंगे क्योंकि ये अपने हाथ में बना के रखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। अगर देखिए, कहते हैं ना कि केजरीवाल आम आदमी पार्टी का असली नेता है, और अगर केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया गया, केजरीवाल जेल में रहे, तो पार्टी तो बिखर जाएगी। और केजरीवाल को इसी बात का डर है, और वो ये जानते हैं कि मैं अगर जेल चला गया तो मेरी पार्टी का क्या होगा। और अब सड़कों पर दिल्ली में शुरू हो गया है विक्टिम कार्ड खेलना कि एक हमने इतनी सुविधाएं दी, हम लोगों के लिए काम कर रहे थे और हमको इस तरह से परेशान किया जा रहा है। सौरभ भारद्वाज को भी, जो दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री है, उसको भी आज पुलिस ने अरेस्ट किया है। आतिशी मरलेना, उनको भी अरेस्ट किया है। आज वो लोग बड़े खुश होंगे, बहुत खुश होंगे वो लोग, कुमार विश्वास जैसे लोग या मुनीश रायजादा जैसे लोग या जस्टिस हेगड़े जैसे लोग, ऐसे लोग जो इनके आंदोलन से जुड़े थे करप्शन के खिलाफ, वो बहुत खुश होंगे, क्योंकि करप्शन खत्म करते करते भ्रष्टाचार को मिटाने की बात करने वाला व्यक्ति, नेता, एक लीडर, वो खुद ही करप्ट हो गया। तो अब फंस गए हैं ये, अब फंस गए हैं। अब देखते हैं क्या होता है, कितना आगे तक जाती है बात। फिलहाल तो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं जैसे कि आदत है, लेकिन ये है कि ये छूट नहीं मिलने वाली इतनी आसानी से, ये मैं बता रहा हूं आपको। ये छूट नहीं मिलने वाली, क्योंकि के कविता ने ईडी के सामने जो राज उगले हैं और दिनेश अरोड़ा ने जो बातें बताई हैं, इस मामले में 700 लोगों से ईडी ने पूछताछ की, 12-13 लोगों को गिरफ्तार किया है, और अब केजरीवाल का नंबर है, आ चुका है, बल्कि ईडी ने तो पकड़ ही लिया है। चुनाव भी नजदीक है, ये इनको इस बात का डर सता रहा है। और जो बातें ईडी को के कविता ने बताई, क्योंकि अभी वो ईडी की हिरासत में है, उससे भी पूछताछ चल रही है, तो आमने सामने बिठाकर इन सब लोगों को, इनका आपस में इनसे बात करवाई जाएगी कि भाई तुमने ये कहा था, तुमने इसको इतना कमीशन दिया, तुमने पैसे को इसको इतना दिया, उसको इतना हिस्सा दिया, फला आदमी को इतना दिया, पैसे की ये इतनी बंदरबांट हुई, इतने लाइसेंस दिए गए, इतने इतने दुकानें वहां खुलवाई गई, किसकी राय थी, और फिर केजरीवाल ने इसमें क्या सलाह दी। तो ये नेता जब आपस में बैठ के ईडी इनसे पूछताछ करेगी, जब क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, उस वक्त बड़ा मजा आएगा। तो उम्मीद है कि बहुत जल्दी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नमस्कार, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।